रुको, एक सेकंड रुको। अगर तुम सोच रहे हो कि ट्रेडिंग में पैसा तेजी से आता है, अगर तुम सोच रहे हो कि आज खरीदो और कल अमीर बन जाओ, तो ये वीडियो तुम्हारी पूरी सोच को तोड़ने वाला है। क्योंकि जो सच मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो सच बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग इसे नहीं समझते वो मार्केट में हमेशा हारते रहते हैं। मेरा नाम तकाशी कोतेगावा है, और अगर तुमने ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ा भी समय बिताया है तो शायद तुमने मेरा नाम सुना होगा। जापान में लोग मुझे BNF के नाम से जानते थे। एक ऐसा ट्रेडर जिसने सिर्फ 16 लाख येन से शुरुआत की, और कुछ सालों में वो रकम बढ़कर करीब 200 करोड़ येन से भी ज्यादा हो गई। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूं जो मेरी सफलता के पीछे छुपा हुआ था, और वो सच है पेशेंस। तुम सोच रहे होगे, यार ये तो बहुत बेसिक शब्द है, हर कोई कहता है पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। लेकिन रुको, आज मैं तुम्हें पेशेंस का वो पहलू दिखाऊंगा जो शायद तुमने कभी सुना ही नहीं होगा। क्योंकि पेशेंस सिर्फ इंतजार करना नहीं है, पेशेंस एक साइकोलॉजी है, एक मानसिक जंग है जो हर ट्रेडर को अपने अंदर के डर से, अपने अंदर के लालच से हर दिन लड़नी पड़ती है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। मेरी शुरुआत बहुत साधारण थी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ त्सुकुबा में पढ़ता था, अप्लाइड मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था। पैसों की कोई खास कमी नहीं थी, लेकिन कोई खास अमीरी भी नहीं थी। एक साधारण घर, एक साधारण जिंदगी। लेकिन मेरे अंदर एक आग थी कुछ बड़ा करने की। मैंने सन 2000 में स्टॉक मार्केट में कदम रखा। 16 लाख येन लेकर, जो मेरे कॉलेज के दिनों की बचत और मेरे पिता से मिली एक छोटी सी मदद थी। मैं उस वक्त बहुत उत्साहित था। मुझे लगता था कि मैं मार्केट को समझ चुका हूं, कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। लेकिन मार्केट ने मुझे मेरी पहली सीख बहुत जल्दी दी। एक ऐसा दिन आया जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। मार्च 2000 में, जब मैंने अभी अभी ट्रेडिंग शुरू ही की थी, सितंबर 11 की घटना हुई। पूरी दुनिया के मार्केट धड़ाम से गिर गए। मेरा पोर्टफोलियो, मेरी वो छोटी सी पूंजी आधे से भी कम रह गई। मुझे याद है, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, स्क्रीन को देख रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। उस पल में मेरे अंदर दो आवाजें चल रही थीं। एक आवाज कह रही थी, सब कुछ बेच दो, भाग जाओ, इससे पहले कि और नुकसान हो। और दूसरी आवाज कह रही थी, रुको, थोड़ा रुको, घबराओ मत। क्या तुम्हें पता है इंसान का दिमाग नुकसान से कैसे रिएक्ट करता है? साइकोलॉजी में इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। हमारा दिमाग नुकसान के दर्द को फायदे की खुशी से करीब दुगना महसूस करता है। यही वजह है कि जब मार्केट गिरता है तो हर ट्रेडर का दिमाग चिल्लाता है, भागो, बेचो, बचाओ जो बचा है। और यही वो पल होता है जहां 90% ट्रेडर अपना सबसे बड़ा नुकसान खुद अपने हाथों से करते हैं। मैंने उस दिन एक फैसला लिया। मैंने पैनिक में बेचने से इनकार कर दिया। मैंने खुद से कहा, ताकाशी, अगर तुमने रिसर्च की है, अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही है, तो एक दिन के क्रैश से घबराकर मत भागो। और मैं रुका रहा। अगले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे मार्केट संभलने लगा, और जिन स्टॉक्स को मैंने डर के बावजूद पकड़े रखा था, उन्होंने न सिर्फ मेरा नुकसान वापस दिलाया, बल्कि मुझे मुनाफा भी दिया। ये मेरी जिंदगी का पहला सबक था। पेशेंस सिर्फ इंतजार करना नहीं है, पेशेंस है अपने डर पर काबू पाना, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना। जब पूरी दुनिया चिल्ला रही हो, भागो, तब शांत रहकर सोचना, क्या वाकई भागने का वक्त है, या ये सिर्फ मेरे दिमाग का डर है? तो अगर तुम सोच रहे हो कि ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन की बातें करेगा, तो रुको, क्योंकि आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे पेशेंस ना होने की वजह से मैंने करोड़ों का नुकसान भी झेला, कैसे मैंने अपनी सबसे बड़ी गलतियों से सीखा, और कैसे आखिरकार मैंने वो मेंटल डिसिप्लिन बनाई जिसने मुझे जापान के सबसे बड़े इंडिविजुअल ट्रेडर्स में से एक बना दिया। अगर तुम सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, अगर तुम सच में अपनी फाइनेंशियल जिंदगी बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो बात मैं आगे बताने वाला हूं वो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुमने कभी वो पल महसूस किया है जब तुम्हारी आंखों के सामने कुछ ही मिनटों में तुम्हारी मेहनत की पूरी कमाई राख हो जाती है? अगर नहीं तो भगवान का शुक्र करो, लेकिन अगर हां, तो तुम बिल्कुल समझोगे जो मैं आगे बताने जा रहा हूं।
पिछले भाग में मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे मैंने पहला क्रैश झेला और पेशेंस की ताकत को पहचाना। लेकिन सच ये है दोस्तों, एक सबक सीखना और उस सबक को हमेशा अपनाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और मैं तकाशी कोतेगावा, जिसे आज लोग एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह जानते हैं, मैंने भी वो गलती की जो लालच में हर ट्रेडर करता है। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये कहानी शायद तुम्हें अपने आप में नजर आएगी। 2005 का साल था। मेरी ट्रेडिंग जर्नी को 5 साल हो चुके थे। मेरा अकाउंट काफी बड़ा हो चुका था। मेरे पास एक्सपीरियंस था, कॉन्फिडेंस था और शायद थोड़ा ईगो भी। मुझे लगने लगा था कि अब मैं मार्केट को पूरी तरह समझ चुका हूं। मुझे लगता था कि अब गलतियां सिर्फ नए लोग करते हैं, मैं नहीं। यही वो सोच थी जिसने मुझे बर्बादी के करीब पहुंचा दिया। एक स्टॉक था जिसमें मैंने बहुत रिसर्च की थी। मुझे पूरा यकीन था कि यह स्टॉक ऊपर जाएगा। मैंने उसमें एक बड़ी पोजीशन ली, इतनी बड़ी कि अगर आज मैं वो अनुपात तुम्हें बताऊं तो शायद तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। मेरे पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक ही जगह लगा हुआ था। शुरुआत में सब कुछ मेरे हिसाब से हुआ। स्टॉक ऊपर गया, मुनाफा दिखने लगा और मेरे अंदर का लालच जागने लगा। मैंने सोचा, अगर मैं और पैसा लगाऊं तो मुनाफा और बड़ा होगा। यही वो पल होता है दोस्तों, जहां पेशेंस हमें छोड़कर चली जाती है और उसकी जगह ले लेता है ग्रीड, लालच। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बायस। जब हमें कुछ बार लगातार सफलता मिलती है तो हमारा दिमाग हमें धोखा देना शुरू कर देता है। हमें लगने लगता है कि हम हार मानने वाले नहीं हैं, कि हम हर बार सही होंगे। ये फीलिंग बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि यही फीलिंग हमें ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करती है, बिना ये सोचे कि अगर गलत हुआ तो कितना बड़ा नुकसान होगा। मैंने और पैसा लगाया। मैंने अपनी रिस्क मैनेजमेंट की सारी रूल्स तोड़ दी जो मैंने खुद बनाई थी। मैंने खुद से कहा था कि किसी एक स्टॉक में अपने कैपिटल का एक तय प्रतिशत से ज्यादा कभी नहीं लगाऊंगा। लेकिन उस दिन ग्रीड ने मेरी डिसिप्लिन को हरा दिया और फिर मार्केट ने अपना असली रंग दिखाया। एक नेगेटिव न्यूज आई, कंपनी से जुड़ी एक बुरी खबर जिसकी मुझे बिल्कुल भनक नहीं थी, और स्टॉक गिरना शुरू हुआ। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से, फिर बहुत तेजी से। मैं स्क्रीन के सामने बैठा था और हर सेकंड लाखों येन मेरी आंखों के सामने गायब हो रहे थे। क्या तुम्हें पता है उस पल में सबसे डरावनी बात क्या होती है? वो नुकसान का आंकड़ा नहीं होता। सबसे डरावनी बात होती है वो आवाज जो तुम्हारे दिमाग में गूंजती है, क्या मैं सब कुछ खो दूंगा? क्या मैंने अपनी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी? मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, और सबसे बुरी बात, मैं फैसला नहीं ले पा रहा था। एक तरफ मन कह रहा था बेच दो, जो बचा है उसे बचाओ। दूसरी तरफ मन कह रहा था रुक जाओ, शायद वापस ऊपर आ जाए। और यही सबसे बड़ी गलती थी। पेशेंस और डिनायल में एक बहुत बारीक लाइन होती है दोस्तों। पेशेंस का मतलब है सही समय का इंतजार करना, जब आपकी स्ट्रैटेजी सही हो। लेकिन डिनायल का मतलब है अपनी गलती को स्वीकार ना करना और बस उम्मीद के सहारे बैठे रहना। मैं उस दिन पेशेंस नहीं, डिनायल में था। मैंने स्टॉक को पकड़े रखा इस उम्मीद में कि वापस ऊपर आएगा, लेकिन वो और नीचे गिरा, और नीचे और नीचे। आखिरकार जब मैंने बेचा, तब तक मैं अपनी पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो चुका था। वो रकम जिसे कमाने में मुझे सालों लगे थे, कुछ ही हफ्तों में आधी हो गई। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। लाइट बंद थी, सिर्फ मेरे लैपटॉप की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, और मैं खुद से पूछ रहा था, क्या मैं ट्रेडिंग के लायक हूं? क्या मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया? दोस्तों, अगर तुमने कभी ट्रेडिंग में बड़ा नुकसान झेला है तो तुम जानते हो वो फीलिंग कैसी होती है। वो सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, वो तुम्हारे आत्मविश्वास का नुकसान होता है। वो तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन उस रात मैंने एक फैसला लिया। मैंने सोचा, अगर मैं यहीं रुक गया, अगर मैंने हार मान ली, तो यह नुकसान हमेशा के लिए मेरी पहचान बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इससे सीखूं, अगर मैं समझूं कि गलती कहां हुई, तो यह नुकसान मेरी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। मैंने उस रात अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का विश्लेषण किया। मैंने समझा कि मेरी असली गलती स्टॉक चुनने में नहीं थी। मेरी असली गलती थी पेशेंस खोना। मेरी असली गलती थी ग्रीड को अपनी डिसिप्लिन पर हावी होने देना। मेरी असली गलती थी अपनी खुद की बनाई हुई रूल्स को तोड़ना। और यहीं से मैंने अपनी असली ट्रेडिंग फिलॉसफी बनानी शुरू की। मैंने खुद से 3 वादे किए जो आज भी इतने सालों बाद मेरी ट्रेडिंग का आधार है। पहला वादा,
मैं कभी भी एक जगह अपनी पूरी पूंजी नहीं लगाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी यकीन क्यों ना हो। दूसरा वादा, मैं अपनी बनाई हुई रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को कभी नहीं तोड़ूंगा, चाहे मेरे अंदर का लालच कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। तीसरा वादा, मैं फैसले इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक और डेटा से लूंगा। ये 3 वादे सुनने में बहुत साधारण लगते हैं ना, लेकिन दोस्तों, इन्हें रोज अमल में लाना ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हर दिन मार्केट तुम्हारी साइकोलॉजी को टेस्ट करता है। हर दिन मार्केट तुम्हारे अंदर के डर और लालच को जगाने की कोशिश करता है। क्या तुम जानते हो, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होती, उनके पास डिसिप्लिन नहीं होती। वो जानते हैं क्या सही है, लेकिन जब असली पल आता है, जब पैसा दांव पर लगा होता है, तब उनकी इमोशंस उनकी लॉजिक को हरा देती है। तुमने कभी सोचा है क्यों 90% ट्रेडर मार्केट में पैसा गंवाते हैं, जबकि जानकारी तो आज हर किसी के पास उपलब्ध है। इंटरनेट पर हजारों वीडियोस हैं, हजारों कोर्सेज हैं, हजारों बुक्स हैं, फिर भी लोग हारते क्यों हैं? क्योंकि नॉलेज और डिसिप्लिन ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तुम एक किताब पढ़कर जान सकते हो कि पेशेंस जरूरी है, लेकिन जब तुम्हारा असली पैसा मार्केट में लगा हो, जब हर सेकंड तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा हो, तब उस नॉलेज को अमल में लाना ये बिल्कुल अलग बात है। मेरी उस बड़ी हार ने मुझे यही सिखाया। मुझे सिखाया कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है। ट्रेडिंग असल में अपने आप से जीती जाने वाली एक जंग है। हर दिन तुम्हें अपने डर से लड़ना है, हर दिन तुम्हें अपने लालच से लड़ना है, और जो इंसान इस अंदरूनी जंग को जीत लेता है वही आखिरकार मार्केट को जीतता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस बड़े नुकसान के बाद मैंने जो असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की वो और भी दिलचस्प है। मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसी मेंटल फ्रेमवर्क तैयार की जिसने मुझे सिर्फ अपने नुकसान से उबरने में मदद नहीं की, बल्कि मुझे जापान के इतिहास के सबसे सफल इंडिविजुअल ट्रेडर्स में से एक बना दिया। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी साइकोलॉजी को पूरी तरह बदला, कैसे मैंने पेशेंस को सिर्फ एक शब्द से एक रोज की आदत में बदला, और कैसे उस एक बदलाव ने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को उलट पलट कर रख दिया। अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि सफल ट्रेडर्स आम लोगों से अलग कैसे सोचते हैं, तो अगला भाग बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि जो टेक्निक मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूं वो शायद तुम्हारी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल देगी। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, एक पल के लिए सोचो। अगर तुम्हें पता चले कि सफल ट्रेडर्स और असफल ट्रेडर्स के बीच फर्क सिर्फ एक चीज का है, सिर्फ एक स्किल का, तो क्या तुम उसे सीखना चाहोगे? पिछले भाग में मैंने तुम्हें बताया कैसे ग्रीड ने मुझे बर्बादी के करीब पहुंचा दिया था। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मैंने अपनी उस टूटी हुई साइकोलॉजी को दोबारा बनाया। और सच कहूं दोस्तों, ये प्रोसेस जितना मानसिक था उतना ही टेक्निकल भी। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना। मैं अपनी हर एक ट्रेड को लिखता था, न सिर्फ एंट्री और एग्जिट प्राइस, बल्कि उस वक्त मेरी फीलिंग क्या थी, मैं क्यों घबरा रहा था, क्यों उत्साहित था। कुछ हफ्तों बाद जब मैंने अपना जर्नल पढ़ा तो मुझे एक पैटर्न साफ नजर आया। मेरी सबसे ज्यादा नुकसान वाली ट्रेड्स वो थीं जिनमें मैंने जल्दबाजी में फैसला लिया था, और मेरी सबसे मुनाफे वाली ट्रेड्स वो थीं जिनमें मैंने ठंडे दिमाग से इंतजार किया था। इस ऑब्जर्वेशन ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। पेशेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें अचानक आ जाती है। पेशेंस एक मांसपेशी की तरह है जिसे तुम्हें बार बार एक्सरसाइज करना पड़ता है, तब जाकर वो मजबूत बनती है। दूसरा काम जो मैंने किया वो था अपने लिए सख्त रूल्स बनाना और उन्हें कागज पर लिखना। सुनने में शायद ये बहुत बेसिक लगे, लेकिन दोस्तों यही सबसे बड़ा फर्क होता है। जब तुम्हारी रूल्स सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होती हैं तो इमोशंस आसानी से उन्हें तोड़ देती हैं, लेकिन जब वो रूल्स कागज पर लिखी होती हैं, जब तुम उन्हें बार बार पढ़ते हो, तो वो तुम्हारे दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। मेरी सबसे पहली रूल थी, मैं तभी ट्रेड लूंगा जब मेरे पास पूरा डेटा हो, पूरी क्लैरिटी हो। अगर मुझे थोड़ी भी डाउट है तो मैं वेट करूंगा। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब मार्केट तेजी से मूव कर रहा हो, जब तुम्हारे आसपास हर कोई पैसा कमाता दिख रहा हो, तब वेट करना दोस्तों ये सबसे मुश्किल काम होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव जो मैंने अपने अंदर किया वो था अपनी सोच को बदलना। मैंने खुद से पूछना बंद कर दिया, मैं आज कितना कमा सकता हूं, और खुद से पूछना शुरू किया, आज मैं कितना नुकसान से बच सकता हूं। ये एक छोटा सा शब्दों का फर्क लग सकता है,
लेकिन इसने मेरी पूरी साइकोलॉजी बदल दी। जब तुम्हारा फोकस कमाने पर होता है तो ग्रीड तुम्हें कंट्रोल करती है, लेकिन जब तुम्हारा फोकस नुकसान से बचने पर होता है तो डिसिप्लिन तुम्हें कंट्रोल करती है। और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन हमेशा ग्रीड से जीतती है। मैंने एक और तकनीक अपनाई जिसे मैं द वेटिंग गेम कहता हूं। जब भी मुझे कोई ट्रेड करने का मन करता, मैं खुद से कहता, अगर ये अपॉर्चुनिटी सच में इतनी अच्छी है तो ये कल भी रहेगी, अगले हफ्ते भी रहेगी। मार्केट में हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जो लोग हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। धीरे धीरे महीनों की प्रैक्टिस के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। जहां पहले मार्केट गिरने पर मेरा दिल तेज धड़कता था, अब मैं शांत रहता था। जहां पहले मुनाफा देखकर मैं और लालची हो जाता था, अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर टिका रहता था। यही वो असली ट्रांसफॉर्मेशन था दोस्तों। और इसी डिसिप्लिन ने आगे चलकर मुझे वो सफलता दिलाई जिसे आज लोग मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा हिस्सा मानते हैं। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इसी पेशेंस और डिसिप्लिन ने मुझे मेरी सबसे बड़ी सफलता तक पहुंचाया, और वो कौन से मोमेंट्स थे जिन्होंने मुझे जापान के सबसे मशहूर ट्रेडर्स में शामिल कर दिया। तैयार हो अगले भाग के लिए? रुको, सांस रोक लो एक पल के लिए, क्योंकि जो कहानी मैं अब तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो कहानी है उस दिन की जिस दिन मैंने समझा कि पेशेंस सिर्फ नुकसान से बचाती नहीं, पेशेंस इंसान को लेजेंड भी बना सकती है। पिछले भाग में मैंने तुम्हें बताया कैसे मैंने अपनी साइकोलॉजी को दोबारा बनाया, कैसे मैंने डिसिप्लिन को अपनी ढाल बनाया, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। असली इम्तिहान था इस डिसिप्लिन को उस वक्त इस्तेमाल करना जब मार्केट में सबसे बड़ा तूफान आया। 2008 का साल था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई थी। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो दशकों से खड़ी थीं, वो ताश के पत्तों की तरह गिर रही थीं। लेमन ब्रदर्स का नाम तुमने सुना ही होगा। जब वो गिरी तो पूरी दुनिया के मार्केट में हाहाकार मच गया। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अपनी स्क्रीन के सामने बैठा था और हर तरफ लाल रंग ही लाल रंग था। हर स्टॉक, हर इंडेक्स नीचे और नीचे और नीचे गिर रहा था। मेरे फोन पर मैसेजेस आ रहे थे दोस्तों के, जो पूछ रहे थे, तकशी क्या करें, सब कुछ बेच दें? क्या तुम्हें पता है दोस्तों, उस दिन ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, कैसे बचूं? लेकिन मेरे दिमाग में एक अलग सवाल चल रहा था। मैंने खुद से पूछा, जब पूरी दुनिया डर से भागती है तब कौन शांत रहता है? और वो शांत रहने वाला इंसान आखिर में क्या पाता है? ये वो पल था जहां मेरी सालों की प्रैक्टिस, मेरी सालों की डिसिप्लिन काम आई। मुझे याद आया वो रात जब मैंने अपने आप से 3 वादे किए थे। मुझे याद आया कैसे मैंने पेशेंस को एक मांसपेशी की तरह बनाया था, बार बार एक्सरसाइज करके। जब मार्केट में सबसे ज्यादा डर होता है तभी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज छुपी होती हैं। ये बात मैंने किताबों में नहीं पढ़ी थी, ये बात मैंने अपने अनुभव से सीखी थी। वॉरेन बफेट का एक मशहूर कथन है, जब बाकी लोग लालची हों तब डरो, और जब बाकी लोग डरे हुए हों तब लालची बनो। लेकिन दोस्तों, इस कथन को समझना आसान है, इसे जीना बहुत मुश्किल। मैंने अपने डेटा को देखा, मैंने उन कंपनीज को देखा जिनकी असली वैल्यू उनकी गिरती हुई कीमत से कहीं ज्यादा थी। यह सिर्फ भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला नहीं था, ये सालों की रिसर्च और पेशेंस से बनी हुई समझ थी। और मैंने धीरे धीरे एक एक करके अपनी पोजीशंस बनानी शुरू की। क्या मुझे डर नहीं लगा? बिल्कुल लगा। मेरे हाथ फिर से कांप रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी पहली हार के वक्त कांपे थे। लेकिन इस बार फर्क ये था, इस बार मैं अपने डर को पहचानता था। मैं जानता था कि यह सिर्फ मेरे दिमाग की एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, यह सच नहीं है, यह सिर्फ मेरा डर बोल रहा है। यही वो सबसे बड़ा फर्क होता है दोस्तों, एक साधारण ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर में। साधारण ट्रेडर अपने डर को सच मान लेता है और उसके हिसाब से फैसला लेता है, लेकिन सफल ट्रेडर अपने डर को सिर्फ एक फीलिंग की तरह देखता है, उसे ऑब्जर्व करता है, लेकिन उसे अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। मैंने उन हफ्तों में बहुत मुश्किल दिन देखे। कई बार लगा कि शायद मैंने गलत फैसला लिया है क्योंकि कीमतें और गिरती रहीं, लेकिन मैंने अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखा, अपनी रिसर्च पर भरोसा रखा और सबसे ज्यादा अपनी पेशेंस पर भरोसा रखा। और फिर धीरे धीरे महीनों बाद जब मार्केट संभलना शुरू हुआ, जब इकोनॉमी ने वापस अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू की, तब वो सारी पोजीशंस जो मैंने डर के उस अंधेरे दौर में बनाई थी, उन्होंने मुझे ऐसा मुनाफा दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, आज मैं तुम्हें ये कहानी
सिर्फ अपनी सफलता दिखाने के लिए नहीं सुना रहा। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि पेशेंस की असली ताकत कब दिखती है। पेशेंस की परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। पेशेंस की असली परीक्षा तब होती है जब पूरी दुनिया घबराई हुई हो, जब हर तरफ नुकसान की खबरें हों और तुम्हारे अंदर भी वही डर उठ रहा हो। उस क्राइसिस ने मुझे एक और गहरी सीख दी। सफलता का असली राज ये नहीं है कि तुम कितनी बार सही होते हो। सफलता का असली राज ये है कि जब तुम गलत होते हो तो तुम्हारा नुकसान कितना छोटा होता है, और जब तुम सही होते हो तो तुम्हारा मुनाफा कितना बड़ा होता है। और ये तभी मुमकिन है जब तुम्हारे पास पेशेंस हो, डिसिप्लिन हो और अपने ऊपर, अपनी स्ट्रैटेजी पर पूरा भरोसा हो। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है वो 2005 की हार, वो मेरी जिंदगी की सबसे बुरी घटना नहीं थी, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। क्योंकि अगर वो हार नहीं होती तो शायद मैं 2008 के क्राइसिस में भी वही पुरानी गलती दोहराता, डर में भागता और उस सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो देता। दोस्तों, जिंदगी में और खासकर ट्रेडिंग में तुम्हारी सबसे बड़ी हार अक्सर तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनकर आती है। सवाल ये नहीं है कि तुम गिरोगे या नहीं, हर ट्रेडर गिरता है। सवाल ये है कि गिरने के बाद तुम क्या सीखते हो और अगली बार उस सीख को कैसे इस्तेमाल करते हो। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो तुम आज से ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि तुम भी अपने अंदर वो पेशेंस बना सको जो मुझे जापान के सबसे सफल ट्रेडर्स में से एक बनाने में मदद कर गई। अगर तुम सच में अपनी ट्रेडिंग को बदलना चाहते हो तो अगला भाग बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि वहां मैं तुम्हें कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके तुम भी अपने अंदर के डर और लालच पर काबू पा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो इसका मतलब तुम सच में सीखना चाहते हो, और यही वो क्वालिटी है जो तुम्हें बाकी 90% लोगों से अलग बनाती है। तो अब मैं तुम्हें वो असली प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताता हूं जो मैंने खुद इस्तेमाल की और जिन्हें तुम आज से ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी में शामिल कर सकते हो। पहली टेक्निक है द 24 आवर रूल। जब भी तुम्हारे अंदर किसी ट्रेड को लेकर बहुत उत्साह हो, जब तुम्हें लगे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तब खुद को एक रूल दो। 24 घंटे रुको, उस ट्रेड के बारे में एक दिन सोचो, अगले दिन फिर देखो। अगर वो अपॉर्चुनिटी सच में असली है तो वो 24 घंटे बाद भी उतनी ही अच्छी लगेगी, लेकिन अगर वो सिर्फ तुम्हारे इमोशंस का खेल था तो वो अगले दिन अपने आप कमजोर लगने लगेगी। दूसरी टेक्निक है पोजीशन साइजिंग की सख्त रूल बनाना। मैंने अपने लिए तय किया था कि मैं कभी भी अपनी पूंजी का एक तय प्रतिशत से ज्यादा किसी एक ट्रेड में नहीं लगाऊंगा। ये संख्या तुम अपने रिस्क के हिसाब से तय कर सकते हो, लेकिन एक बार तय करने के बाद उसे कभी मत तोड़ना। ये रूल तुम्हें उस दिन बचाएगी जिस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। तीसरी टेक्निक है ट्रेडिंग जर्नल बनाना। मैंने तुम्हें पहले बताया कैसे इसने मुझे मेरी गलतियों के पैटर्न समझने में मदद की। हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट और लॉस मत लिखो, बल्कि ये लिखो कि उस वक्त तुम्हारी फीलिंग क्या थी। धीरे धीरे तुम खुद अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लोगे। चौथी टेक्निक है, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी उम्मीदों को रियलिस्टिक रखना। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए हारते हैं क्योंकि वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों सच ये है, ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये एक स्किल है जिसे बनने में सालों लगते हैं। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे उस दिन तुम्हारे अंदर की जल्दबाजी अपने आप कम होने लगेगी। पांचवी टेक्निक है अपने डर और अपने लालच को नाम देना। जब भी मुझे लगता कि मैं डर की वजह से फैसला ले रहा हूं, मैं खुद से कहता ये मेरा डर बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। ये छोटा सा मेंटल ट्रिक तुम्हें अपनी इमोशंस से एक कदम पीछे हटने में मदद करता है, और जब तुम पीछे हटते हो तभी तुम साफ सोच पाते हो। दोस्तों, ये सारी टेक्निक सुनने में शायद बहुत साधारण लगे, लेकिन याद रखना, सफलता कभी भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला से नहीं आती। सफलता आती है साधारण चीजों को लगातार रोज बिना रुके करने से। पेशेंस कोई एक दिन में नहीं बनती, पेशेंस हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। तैयार हो आखिरी भाग के लिए? रुको, आखिरी बार रुको, क्योंकि जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं वो शायद इस पूरी वीडियो की सबसे जरूरी बात है। दोस्तों, अगर तुम आज इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर वो पहला गुण पहले से मौजूद है जो एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है, और वो गुण है पेशेंस।
क्योंकि जिस इंसान के पास 15 मिनट की एक वीडियो देखने का पेशेंस नहीं होता, उसके पास मार्केट में सालों इंतजार करने का पेशेंस कहां से आएगा। मैंने तुम्हें आज अपनी पूरी जर्नी सुनाई। मैंने तुम्हें बताया कैसे मैंने अपनी पहली हार से सीखा, कैसे ग्रीड ने मुझे बर्बादी के करीब पहुंचाया, कैसे मैंने अपनी साइकोलॉजी को दोबारा बनाया और कैसे उसी पेशेंस ने मुझे दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में भी सबसे बड़ा मुनाफा दिलाया। लेकिन असली सवाल यह है दोस्तों, क्या तुम इस कहानी से सिर्फ इंस्पायर होकर रह जाओगे या तुम आज से अभी से अपनी ट्रेडिंग में पेशेंस को अपनाओगे। ट्रेडिंग में पैसा उन लोगों को नहीं मिलता जो सबसे तेज भागते हैं। ट्रेडिंग में पैसा उन लोगों को मिलता है जो सबसे ज्यादा देर तक टिके रहते हैं, जो अपनी डिसिप्लिन को कभी नहीं तोड़ते, जो अपने डर और अपने लालच पर काबू रखना सीख लेते हैं। अगर आज की यह कहानी तुम्हें कुछ सिखा पाई, अगर तुम्हें भी लगता है कि पेशेंस ही वो असली ताकत है जो तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकती है, तो मुझे कमेंट में लिखकर बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती क्या रही, जो शायद पेशेंस की कमी की वजह से हुई। मैं चाहता हूं तुम अपनी कहानी शेयर करो, क्योंकि जब तुम अपनी गलती को शब्दों में लिखते हो तभी तुम उससे सच में सीखते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसी रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी की कहानियां तुम्हारे साथ शेयर करता रहूं, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उन सबक से गुजारूं जो मैंने अपनी पूरी जर्नी में सीखे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो तुम्हें सबसे पहले मिले। याद रखना दोस्तों, मार्केट किसी को नहीं छोड़ता, ना पैसे वालों को, ना नॉलेज वालों को। मार्केट सिर्फ उन्हें रिवॉर्ड देता है जिनके पास पेशेंस है, डिसिप्लिन है और अपने ऊपर भरोसा है। आज से अभी से अपने अंदर वो पेशेंस बनाना शुरू करो, क्योंकि ट्रेडिंग में पेशेंस नहीं तो पैसा कभी नहीं आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपने पैसों का ध्यान रखो और अपनी पेशेंस को कभी मत छोड़ना।